आज 15 अगस्त का दिन था और चिड़िया झंडे बेच रही थी। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे 15 अगस्त बहुत अच्छा लगता था। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। गौरी चिड़िया से बोलती है, अरे चिड़िया, ये बता तूने झंडा कितने का दिया है? जरा एक झंडा मुझे भी दे। आज मैं अपने घर पर लगाऊंगी और सबसे ऊंचा लगाऊंगी। सब मेरे घर को देखते रह जाएंगे। चल जल्दी कर, एक झंडा दे दे मुझे। चिड़िया गौरी को एक झंडा दे देती है। ये लो गौरी, एक झंडा तुम ले लो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। गौरी वहाँ से चली जाती है झंडा लेने के बाद। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में कबूतर आता है। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 झंडे दे देना, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तुम्हें भी मुबारक हो। तुम ये बहुत अच्छा काम कर रही हो जंगल में झंडे बेचने का। सारे पक्षी बहुत परेशान रहते थे हर बार कि झंडा कहाँ से लाएं। चलो इस वक्त तुम बेच रही हो। हाँ कबूतर भैया, एक तो झंडे मुझे मिल गए, ऊपर से मैं खाली भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं झंडे ही बेच लेती हूँ। सबके भले के साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा किया। चलो लाओ, मेरे झंडे दे दो, लूसी मेरा इंतजार कर रही होगी। चिड़िया कबूतर को झंडे दे देती है। कबूतर अपने घर पर पहुँच जाता है जहाँ लूसी उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह, तुम झंडा ले आए। मैं तो सोच रही थी तुम भूल जाओगे। अच्छा हुआ तुम ले आए। पता है, सारे पक्षियों के घर के आगे झंडे लग चुके हैं। कबूतर जी, आप तो बड़े अच्छे हैं, बिना पूछे ले आए मुझसे। अरे मेरी जान, इसमें पूछना ही क्या था। जाहिर सी बात है, आज 15 अगस्त है तो हम पक्षियों के घर भी झंडे लगने चाहिए। हम इंसानों से कम थोड़ी ना है। हम में भी दिल खोल के देशभक्ति घुसी हुई है, समझी? हाय मेरे कबूतर जी, आप तो बड़े अच्छे हैं। पता है, शादी से पहले ना, मैं जब स्कूल में थी ना, तो मैं तो पूरी की पूरी ड्रेस 15 अगस्त की पहनती थी। और पता है, मेरे आगे पीछे लड़के नाचते थे। लूसी, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में तो सभी 15 अगस्त की ड्रेस पहनते हैं ना, क्योंकि हम लोग छोटे होते हैं। अब बड़े हो चुके हैं तो हमारे दिल में है देशभक्ति। अब हम जाहिर नहीं करते। और वैसे भी लड़के क्यों घूमते थे आगे पीछे तुम्हारे? तोते भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़े बौखलाए बौखलाए नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? अरे मैंने तुम्हें दूर से देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। कुछ परेशानी है क्या? बड़ी जल्दबाजी में लग रहे हो आज तो तुम। क्या हुआ? टुन्ना चिड़ा, बात ऐसी है कि तुम्हारी जो पत्नी है चिड़िया, वो झंडे बेच रही है जंगल में। क्या मैंने सही सुना है? वहां से हर पक्षी लेकर आ रहा है। मैं भी झंडे लेने जा रहा हूँ, कहीं खत्म ना हो गए हो उसके पास। लेकिन राणो तो घर पर आ गई है। अब तुम्हें जंगल में कोई नहीं मिलेगा। राणो के सारे झंडे खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ झंडे घर पर भी रखे हैं। आप राणो से घर पर जाके ले लें और अपने घर पर भी झंडा लगा ले। हैप्पी 15 अगस्त। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना तो आज मेरे घर झंडा ही ना लगता। और मेरी प्यारी पत्नी हरियाली तो इतनी बड़ी देशभक्त है कि तुम्हें क्या बताऊं। अगर झंडा नहीं लगता तो हमारे घर में आज तो लड़ाई पक्की थी। बचा लिया तुमने। उधर गौरी फूट फूट के रो रही थी। कालू ने उससे पूछा, गौरी, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? तुम तो झंडा लेने गई थी, झंडा भी नहीं लाई और इतना रो भी रही हो। सब ठीक तो है ना मेरी जान? कालू जी, आपको क्या बताऊं, जंगल के बीचों बीच चिड़िया झंडे बेच रही थी। मैं उसे झंडा लेकर भी आई थी, लेकिन एक झाड़ी में जाकर मेरा झंडा इलझ गया और फट गया। अब मैं क्या करूं? चिड़िया वहां पर है भी नहीं। मैं दोबारा देख आई। अरे 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 गौरी, पहले तो रोना बंद करो। चिड़िया वहां पर नहीं है तो शायद उसके सारे झंडे बिक गए होंगे। तुम एक काम करो, तुम घर पे जाओ। मैं कहीं ना कहीं से अपनी जान के लिए झंडा जरूर ढूंढ के लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे शहीद होना पड़े। कालू, ऐसी बातें तो मत करो, वरना मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर पे जाती हूँ और तुम मेरे लिए झंडा लेकर आना। एक काम करो, क्या पता चिड़िया के घर झंडे होंगे जरूर। वो रखती है एक्स्ट्रा में हर चीज, उसके घर से ले आओ। कालू चिड़िया के घर जाता है क्योंकि आज तो झंडा आना ही था। बेचारी गौरी इतना रो रही थी कि उसे झंडा ही लगाना है। ले भी आई थी, लेकिन उसका झाड़ियों में लचकर झंडा फट गया था। कालू जाता है चिड़िया के घर क्योंकि चिड़िया तो हमेशा झंडा रखती है। उधर गौरी भी बेचारी घर पर पहुंच गई थी, लेकिन बहुत उदास होकर बैठी हुई थी और साथ में रोए भी जा रही थी। उसे बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैं झंडा भी लाई और फट भी गया। पर कोई बात नहीं, कालू तो लेने गया था ना,
और कालू लिए बिना नहीं आने वाला था। ये गौरी को भी पता थी ये बात। अब मेरे कालू जी झंडा जरूर लेकर आएंगे। मुझे पता है कालू कोई काम ठान लेना तो उसे जरूर करता है। मेरे कालू में ये तो खास बात है। अरे जब भी तो मैं फिदा हूँ अपनी जान पे। अच्छा हुआ कि मुझे कालू जैसा लाइफ पार्टनर मिला। सबको कालू जैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें। कालू चिड़िया के घर पहुंच गया था। वहाँ झंडे भी रखे हुए थे। कालू भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो बड़े दिन में आना हुआ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज आप मेरे घर पर आ जाएंगे। बताइए चाय बना दूं क्या? चिड़िया बहन, चाय तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक दो झंडे हो तो प्लीज मुझे दे दे। वो गौरी लेकर तो गई थी, लेकिन उसके झाड़ियों में लचकर फंस गए। बेचारी बहुत रो रही है। फटे हुए झंडे देख देख कर रो रही थी। मैंने कहा मैं ले आता हूँ चिड़िया के घर से। चिड़िया कालू को झंडे दे देती है। जैसे ही कालू जाता है एकदम से तोता वहाँ आ जाता है। अरे तोते भाई आप अभी अभी कालू भैया भी गए हैं यहाँ से। मुझे लगता है शायद आप भी मुझे झंडे लेने ही आए हैं यहाँ पर, है ना? हाँ चिड़िया बहन, आपने सही पहचाना। मुझे भी झंडा चाहिए और जल्दी से दे दे, क्योंकि हरियाली मेरा इंतजार कर रही होगी। आप जंगल में नहीं थी, आपके पति ने बताया कि घर पर रखे हैं झंडे। चिड़िया तोते को झंडा दे देती है। तोता भी खुश होकर अपने घर चला जाता है। उधर कालू भी अपने घर पहुंच गया था। अरे मेरी प्यारी गौरी, अब रोना बंद करो और देखो मैं तुम्हारे लिए दो दो झंडे लेकर आया हूँ। अब लगा लो अपने घर के आगे पीछे दाएं बाएं, जहाँ लगाना है तुम लगा लो। मैं देखा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कालू जी ये तो मुझे पता था कि मेरा कालू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं कहूँ ना चांद तारे तोड़ लाओ तो वो भी तोड़ लाएगा, है ना दोस्तों? मेरा कालू मुझसे कितना प्यार करता है और आप लोग हो कि नहीं करते? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारे लिए एक प्यारा सा मैसेज कर दें इंडिपेंडेंस डे का।